अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा एक प्राचीन नगर हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। यह भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है, जो हिंदू महाकाव्य रामायण के नायक हैं। रामायण के अनुसार अयोध्या का राजा दशरथ था और उनके पुत्र राम का जन्म यहीं हुआ था। राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या का उल्लेख रामायण के अलावा अन्य हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। यह नगर सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल से पहले तक अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि बाद में मुगल शासन के दौरान अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। इस मस्जिद के निर्माण को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो सदियों तक चला। यह विवाद भारतीय इतिहास के सबसे लंबे और संवेदनशील मुद्दों में से एक बन गया। 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। यह मस्जिद उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम का जन्म हुआ था। मुगल इतिहासकारों के अनुसार मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर करवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मीर बाकी ने अपनी इच्छा से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। इस घटना के बाद से ही अयोध्या में तनाव व्याप्त हो गया और यह विवाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार सेवक शामिल हुए। इस रैली के दौरान कुछ कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और उसे ढा दिया। ये घटना देश भर में हिंसा का कारण बनी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने भारत के सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया और कई दंगे हुए। यह घटना भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय बन गई, जिसने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल किया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही एक वैकल्पिक स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। यह आयोजन पूरे देश में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस घटना को भारत में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। राम मंदिर का स्थापत्य और डिजाइन भारतीय वास्तुकला की अद्वितीयता को दर्शाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता का भी उदाहरण है। मंदिर के हर हिस्से में बारीकी से की गई नक्काशी और डिजाइन देखने को मिलती है। मंदिर की संरचना में पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का भी समावेश किया गया है। मुख्य गर्भगृह से लेकर मंदिर की ऊंची मीनारों तक हर जगह एक खास तरह की भव्यता और सौंदर्य देखने को मिलता है। इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की गुणवत्ता और उनकी नक्काशी भी अद्वितीय है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक जीवंत उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राम मंदिर भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक अब राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो भारतीय सभ्यता की गहराई और उसकी आत्मा को दर्शाता है। राम मंदिर का धार्मिक महत्व असीमित है। यह स्थान भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में पूजनीय है। यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था को और भी प्रगाढ़ करते हैं और भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। राम मंदिर का प्रभाव न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी व्यापक है। इस मंदिर ने भारतीय समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया है। यहां आने वाले लोग अपने आप को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से और भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। राम मंदिर
आस्था, इतिहास और विरासत का प्रतीक है। यह मंदिर हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं और हमें अपने सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करना चाहिए।